नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे AWK के बारे में। सो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो AWK है ये बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल है। और इसको हम क्यों इतना बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ग्रेप यूज़ किया होगा, सो ग्रेप के अंदर उतनी पावर नहीं होती है जितना इसके अंदर आपको पावर मिल जाती है। सो यहाँ पे जैसे कि ग्रेप में अगर हम बात करें तो नॉर्मल आप टेक्स्ट को देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, छोटा मोटा सा चेंज आप कर सकते हैं। बट इसके थ्रू आप उससे भी एडवांस लेवल की कुछ जो है ऑप्शंस को यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो AWK आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है जिसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। और हम बोल सकते हैं डेवलपर्स जो थे, जिसने इसको डेवलप किया है, उसी ने अपना शॉर्टकट नेम दे दिया, पूरा हम बोल सकते हैं उसी का ये नेम है। ओके, सो 3 बंदे थे, तीनों का फर्स्ट लेटर है, जैसे A था, LO करके कुछ इस तरीके से। एंड इसी तरीके से आप नेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा। सो ये फुल फॉर्म तीनों लोगों के फर्स्ट लेटर के थ्रू यहाँ पे बन गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, सो यहाँ पे मैं अभी देखिए काली लाइनेक्स के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो अगर आपको चेक करना कि आपके किसी भी मशीन के अंदर AWK अवेलेबल है या नहीं, तो सिंपल आपको डाल देना है AWK एंड इसके बाद हिट करना है। जैसे ही आप हिट करेंगे, सो अगर आपके में इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे मेरे में निकल के आ रही है, सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो आप समझिए आपके सिस्टम के ऊपर अभी AWK ऑलरेडी अवेलेबल है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिल जाता है वैसे। सो अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा apt get, यहाँ पे आपको इसको करना है इंस्टॉल। सो यहाँ पे इंस्टॉल करते टाइम आपको डालना है अ, यहाँ पे AWK से पहले आपको डालना पड़ा है G। ओके, G डाल के यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब फुल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। अब इसके अंदर हम बात करें ऑप्शंस की, तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑपरेशन देखने के लिए आपको डालना पड़ेगा मैन AWK। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका जो फुल नेम है GAWK है। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे कि पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये कोई एक छोटा कमांड नहीं है, ये कोई छोटा हम बोल सकते हैं टूल नहीं है, ये खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो AWK एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रियल में, और ये GNU जो प्रोजेक्ट है उसके हम बोल सकते हैं थ्रू ये बनाया गया था। जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इसको जब बनाया गया था, तो मैं आपको यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो बनाने वाले डेवलपर्स हैं उनका यहाँ पे नेम आपको मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। सो AWK जो है वो AWK कुछ इस तरीके से यहाँ पे नेम जो है मिल जाता है जिसने बनाया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कुछ नेम है। सो आप देख सकते हैं कुछ GNU जो प्रोजेक्ट है, जो आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लाइनक्स से कुछ कभी काम कर चुके हैं तो आपने इसके बारे में या पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा GNU जो प्रोजेक्ट था उसके थ्रू क्या क्या बना था। सो अब हम बात करें अगर इसके अंदर ऑपरेशंस आप क्या क्या कर सकते हैं। सो ऑपरेशन में जैसे आपको स्कैन करना किसी फाइल को, या हम बोल सकते हैं किसी फाइल को स्कैन करना लाइन वाइज लाइन, जैसे आपको 1 टू एंड लाइन वाइज लाइन स्कैन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि आपको लाइन वाइज लाइन स्कैन करके देगा। एंड अगर आपको एक फाइल है उसके अंदर ईच लाइन को हम बोल सकते हैं उसको चेंज करना, उसको कंपेयर करना है, या उसके पैटर्न के अंदर कुछ भी चेंज करना, मतलब हर एक लाइन को आप चेंज कर सकते हैं मैच करके। सो ये काफ़ी अच्छे से स्कैन करता है, काफ़ी अच्छे से मैच करता है, और बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। सो ये कुछ इसके ऑपरेशंस यहाँ पे सॉरी इसके ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि -F जो है हम इस्तेमाल करके भी देखेंगे। सो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे सीख लेने हैं,
और मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताने वाला हूँ कि एक एक ऑप्शन आपको सिखाऊंगा, बट कुछ एक इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा इसमें कुछ प्रैक्टिकल करके, जिससे आपको ये समझ में आएगा। सो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आप इसके बारे में और सीखना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज है बहुत ही कम लोगों को है। सो अगर आप इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दें। अगर आप गूगल से सीख लेते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, अगर कमेंट नहीं आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करें। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे -F जैसे मैंने दिखाया, तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो वी फॉर यहाँ पे -V इस्तेमाल करने से आप वर्जन पता कर सकते हैं। सो ये ऑप्शंस जो नॉर्मल होते हैं उसी तरीके से हैं, कुछ चेंज है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैन करने से पूरा मैनुअल इसका मिल जाता है और आप इसकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्विट करता हूँ। क्विट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अब मैं छोटा सा यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका सिंटैक्स वर्क करता है। सो सिंटैक्स जानने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम करना चाहूँगा, ताकि यहाँ पे जो ऑडियंस हमारी देख रही है उसको प्रॉपर दिख सके सिंटैक्स क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे सिंटैक्स जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम डालते हैं AWK एंड इसके बाद यहाँ पे हमें डालना पड़ता है ऑप्शंस को, जो भी हमारे ऑप्शन होंगे। फिर हम सिंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी हम सिलेक्ट करते हैं किसी फाइल के अंदर से कोई डेटा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ls करके ये फाइल है मेरे पास color.txt। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया या हम बोल सकते हैं एक डेटा हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं डालूंगा AWK। फिर यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे मेरे, मैं सिंटैक्स अभी बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो भी सिलेक्शन एरिया होगा, या हम बोल सकते हैं सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे पूरा राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओके, यहाँ पे क्राइटेरिया होने के बाद अब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से देना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे जो भी हमें एक्शन लेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो अभी मैं बताऊंगा आपको सिंटैक्स के साथ ही साथ कैसे इसमें वर्क करना है। सो यहाँ पे जैसे ही ये एक्शन हो जाता है हमारा कंप्लीट, अब मुझे यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ब्रैकेट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उसको यहाँ पे क्लोज करना है एक्शन के बाद। ओके, सो ये आपको याद रखना है। देन स्पेस देना है यहाँ पे। स्पेस देने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे जैसे इनपुट, जो भी हमारा इनपुट होगा, और हाइफन के साथ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे फाइल, जो भी फाइल होगी वो आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर हमें अगर इसका आउटपुट लेना है तो हम इस तरीके से सिंबल देंगे, और जो हमारी आउटपुट फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट। ओके, और यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इस फाइल के अंदर। सो कुछ इस तरीके से जो है इसका सिंटैक्स है। सो कुछ सिंटैक्स जो है थोड़ा सा लंबा है, इसको याद कर सकते हैं, कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, और जैसे आप इसको समझ पाए वैसे समझ लीजिए। बट जो सिंटैक्स है वो कुछ इसी तरीके का है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला आपको -F है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ से ये सब रिमूव करता हूँ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं ls कर देता हूँ, और यहाँ पे ls करने के बाद छोटा सा एक हम वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कलर नाम की फाइल जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है, या यहाँ पे मार्क्स जो है भी यहाँ पे, ये दो फाइल है, मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, दो फाइल मैंने बना के रखी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का, जिसमें कि यहाँ पे नंबर दिए हैं, टोटल 5 नंबर हैं, मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ सब्जेक्ट हैं, कुछ टैब, यहाँ पे देखिए टैब ऑप्शन मैंने 2 बार प्रेस कर दिया तो स्पेस इतना है, और यहाँ पे सिंगल टैब जो है प्रेस हुआ है तो यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पे बीच बीच में टैब इस्तेमाल किया, और इसको एक फॉर्मेट में हमने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको अगर हम AW के थ्रू प्रिंट करते हैं तो नॉर्मल कैसे करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे इसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद अब वही फाइल हम वापस से करेंगे AW के थ्रू प्रिंट। तो यहाँ पे हम करेंगे AW के सिंगल ब्रैकेट देंगे। ओके, जो हमारा ऑप्शन है तो इसको हम ऑप्शनल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक्शन देंगे। एक्शन हमारा क्या होगा, एक्शन इस प्रिंट इस बॉक्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे एक्शन हमारा प्रिंट। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे भी क्लोज करेंगे, और फाइल का नेम देंगे। सो फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे इस तरीके से देना है, और हिट करना एंटर।
सो आप देखते हैं वही डेटा यहाँ पे प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पे AW के थ्रू प्रिंट कराया है, बट उससे पहले मैंने कैट के थ्रू प्रिंट कराया था। सेम डेटा अभी आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या रहेगा, अब इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद अभी हमने ये कमांड इस्तेमाल किया था, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चेंज करते हैं। चेंज क्या होगा यहाँ पे, ओके, ये वाले ब्रैकेट के पास जाते हैं जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ हमारा, और इसके अंदर सपोज कीजिए यहाँ पे मुझे सिर्फ उस बंदे का नाम चाहिए जो अंकित नाम होगा, तो हम यहाँ पे अंकित डाल देंगे और स्पेस करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब इसको मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं वापस से चेक कर लेता हूँ अंकित, ओके। स्पेलिंग का देखिए इसमें छोटा सा चेंज है, यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल है, तो इतने में इसने रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया है। छोटा सा भी एरर आपको दिखेगा तो एरर ये नहीं देगा। सो यहाँ पे जो अंकित है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। कैपिटल करने के बाद हिट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो अंकित नाम का यूजर है, मतलब ये जो अंकित नाम का स्टूडेंट है, इसका यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे सिंगल डेटा आपको निकालना, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी भी लिस्ट हो आपके पास, उसका डेटा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे सिंगल कैसे हमें प्रिंट करना है डेटा को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ। अभी इसके अंदर मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब वापस से लिस्ट पूरी प्रिंट कर दी मैंने। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चेंज, यहाँ पे चेंज करेंगे, एक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक्शन में हम डॉलर साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉलर का साइन इस्तेमाल करने से हम क्या है कि एक रेंज दे सकते हैं। तो मैं 1 से दे रहा हूँ कि 1 से, ओके 1, एंड इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, वापस से डॉलर साइन देंगे और 4, सिर्फ 4 तक चाहिए मेरे डेटा, और हम हिट करते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे 1 2 4 सॉरी 5 तक आ गया है। और इधर साइड में यहाँ पे ओके टैब जो था वो टैब इसने लिया है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया। यहाँ पे जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे स्पेस कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गिनेगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4 छोड़ देगा और फिफ्थ वाली जो है लाइन वो यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से इसने 1 2 3 करके इस तरीके से गिना और हमें सिर्फ ये वाला लाइन दिया है और ये लास्ट का दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्क कर रहा है, मैं आपको इस तरीके से बता रहा था, बट यहाँ पे जो वर्किंग होती है मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो टैब था मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने टैब दिया है और यहाँ पे टैब दिया है, तो ये स्पेस जो है इसको ये काउंट करता है। काउंट करने के बाद ये फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, बट मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है, जो ईजी हो सका मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर अगर एक एक करके पॉइंट, काफ़ी पॉइंट हो जाते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए।